जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंपनी से संबंधित, कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, सेट करते हैं, अल्टर करते हैं और डिलीट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें एंट्री करने के लिए हमें लेजर की आवश्यकता पड़ती है, तो लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अकाउंट इन्फो के बारे में। जैसे हम अकाउंट इन्फो पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने दो वाउचर आएंगे, दो तीन ऑप्शन आएंगे, जो कि ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप है। ग्रुप का मतलब होता है समूह। जैसे हमें अगर कोई ग्रुप बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, लेकिन टैली में ERP9 में आपका पहले से ही 28 ग्रुप बने होते हैं, जो कि 15 और 13 भागों में डिवाइडेड होते हैं। टोटल 28 ग्रुप होते हैं। अगर हमें इसके अलावा ग्रुप बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो हम ग्रुप के अंतर्गत इंटर प्रेस करके यहाँ से क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हैं। ये 28 ग्रुप हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट देखिए, यहाँ पर जो भी ग्रुप दिए गए हैं समूह, जैसे आपका कोई भी बैंक का नाम आ जाए, CBI बैंक, UBI बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन, जो भी बैंक का नाम आएगा वो किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। उसी तरह हमारा जो भी कंपनी में एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे ये सारे ग्रुप दिए गए हैं। ये टोटल यहाँ पर 28 है। अब हम बात करते हैं लेजर की। तो लेजर में हमारे सामने, जैसे इसको हम बोलते हैं हिंदी में बही खाता, तो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर का मतलब ये है कि आप एक बार में एक व्यक्ति का डिटेल भरेंगे, लेकिन पूरा डिटेल के साथ। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने किसी से सामान परचेस किया, तो पार्टी नेम क्या है, तो उसका ग्रुप क्या होगा, उसका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, स्टेट क्या है, GST नंबर क्या है, बैंक डिटेल क्या है, ये सारी डिटेल हम भरेंगे। तो कहाँ से, सिंगल लेजर में क्रिएट करके। लेकिन मल्टीपल लेजर का मतलब होता है कि एक बार में कई व्यक्तियों को बना सकते हैं एक साथ ही। जैसे बस उसमें वहां रिक्वायरमेंट होगी उसका नाम क्या है और उसका ग्रुप क्या है, वो चीज कहाँ से होगा, क्रिएट से। ठीक है। डिस्प्ले का मतलब होता है कि जो भी हम लेजर बना लेंगे उसको हमें चेक करने के लिए हमें डिस्प्ले वाले ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। और अल्टर का मतलब होता है सुधार करना। बाई चांस अगर लेजर क्रिएट करते समय हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम किस ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे, अल्टर वाले ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे। तो टैली में कैश का, प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से ही 2 लेजर बने होते हैं। हमें कैश का और प्रॉफिट का, लॉस का बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम डिस्प्ले में आके देख लेंगे, यहाँ पर कैश और प्रॉफिट लॉस का पहले से बना हुआ है। अगर हमें और बनाने की आवश्यकता पड़ेगी लेजर की, तो हम ऐसे क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हम पार्टी का नाम लिखेंगे, उसका अंडर चूज करेंगे। आगे ऑप्शंस जैसे यहाँ पर अंडर चूज करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद मेलिंग डिटेल किसका, इस पार्टी नेम का, कि नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कंट्री क्या है, पैन नंबर क्या है, बैंक डिटेल क्या है, ये सारी चीजें हम भर सकते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल में क्रिएट में आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि बस नेम ऑफ लेजर पूछ रहा है और उसका अंडर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बस पूछेगा, हमसे यहाँ पर डिटेल नहीं भर सकते इस चीज का। तो ये हो गया मल्टीपल। अब बात करते हैं वाउचर टाइप की। वाउचर टाइप यह क्या है, जैसे हमारे पास आपको थ्योरी के पार्ट में बताया गया था कि F1 F4 से लेके F9 तक के जो वाउचर तो बाय डिफॉल्ट खुले होते हैं, उसके अलावा भी इन्वेंट्री के भी वाउचर होते हैं। तो अगर हमें देखना है कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले में आकर देखें तो ये सारे हमारे क्या है, वाउचर है, जो कि आपको थ्योरी में कंट्रा बता दिया गया है, आपका पेमेंट बताया गया है, रिसिप्ट बताया गया है, परचेज बताया गया है, सेल्स बताया गया है। इतना नॉर्मल बता दिया गया है। मेमोरेंडम के बारे में जानकारी दिया गया था। सेल्स रिटर्न यानी कि आपका क्रेडिट नोट, और परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट। बाकी जितने ऑप्शन है, रिजेक्शन और रिजेक्शन, ये सारे के सारे हमारे किसके हैं, इन्वेंट्री के पार्ट हैं। तो अभी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो वाउचर दिया गया है, अगर हमें एक्स्ट्रा वाउचर क्रिएट करनी पड़ गई तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमें इन्वेंट्री में एक्स्ट्रा वाउचर बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे POS वाउचर। अगला, अगर हमें GST का वाउचर बनाना हो तो हम कर लेंगे सारी चीजें। ठीक है। अगर हमें वाउचर में सुधार करना है, कोई चीज एक्स्ट्रा जोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, अल्टर उपयोग करेंगे। और जिस वाउचर में करना होगा उस वाउचर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसकी परचेज का ये सेटिंग खुल गया, यहाँ पर वो सारी चीजें हम एडिट कर लेंगे। ठीक है। तो अकाउंट इन्फो में ये हो गया आपका टोटल क्या, ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।